Good morning everyone and welcome to the class. Presently we are doing the chapter Urban Livelihood in Civics. That is your last chapter. We have started the chapter in the previous class and we have seen how the two cousins are moving in the city and they are observing various types of economic activity which is going on in the street. In this regard, we have seen so many people like there were some vegetable seller who were there arranging their stall. Then one stall was of flowers in which flour was sold, and there was also newspaper seller, and we have also seen that some service was also provided by the people like the barber and cobbler's shop was there. Everything was temporary on the street. Whatever we were seeing, that was temporary, and besides we have also seen that they went to the bus stoppage where they saw the row of rickshaw pullers. In this regard, we have also discussed the life of Bachchu Manjhi, who was a rickshaw puller, and actually originally he belonged to Bihar, a village of Bihar, and he was a mason, but he was not able to get regular work in the village. That is why he has to come to the village. Okay, so and that's why he had to come to the town, क्योंकि विलेज में उसको काम नहीं मिलता था तो उसको टाउन में आना पड़ा. And when he was doing this rickshaw pulling work, his work was not easy. It required a lot of physical work, and his earning was also very low earning, और उसी अर्निंग में वो कुछ पैसे बचाकर अपनी फैमिली के लिए भी देता था, जो कि फैमिली उसकी विलेज में रहती थी. सो we have discussed all these things, and then we have also started our discussion regarding vendors and hawkers. जो different type of vendors and hawkers होते हैं, जिनकी they don't have any permanent shop. वो temporary shop अपनी organize करते हैं खुद से. They are the self-employed people. उनको कोई और एम्प्लॉय नहीं रखता है, बल्कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं. दे टेक एवरी डिसीजन ऑन देयर ओन कि कितने सामान चाहिए सेल करने के लिए, देन कितना कहाँ पर उनको अपनी शॉप लगानी है ना. एवरी डिसीजन इज टेकन बाय देम ओनली बिकॉज दे आर मतलब दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड. वो उन्होंने अपने आप को काम पे लगाया है, किसी और ने उन्हें नहीं लगाया है कि कहीं पर जाकर उन्हें किसी और के लिए काम करना है और फिर वापस आ जाना है. वो मॉर्निंग में अपना टेम्पररी जो भी शॉप का अरेंजमेंट होता है वो करते हैं, और फिर रात में अपने शॉप को हटा करके वो निकल जाते हैं. और इसमें वो कई तरह से टेम्पररी अरेंजमेंट करते हैं, लाइक बॉक्सेस पे वो अपना प्लास्टिक की शीट रख करके या फिर जो पोल्स होते हैं उससे एक कैनवास को लगा करके वो अपना उनका टेम्पररी अरेंजमेंट हो जाता है. एंड दे कीप दिस टेम्पररी अरेंजमेंट बिकॉज इससे क्या होता है कि कभी भी जहाँ भी मन हुआ वो उसको लगा लिए, और जहाँ कभी भी हुआ तो वो हटा लिए. एंड इन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम दीज हॉकर्स एंड वेंडर्स फेस इज द प्रॉब्लम ऑफ सिक्योरिटी. उनको सिक्योरिटी नहीं होती है, क्योंकि जहाँ पर भी वो अपना शॉप उन्होंने लगाया है, जो टेम्पररी शॉप वो बना रहे हैं, दैट इज अनऑथोराइज्ड. उस पर जो उनका उस जगह पे को जो यूज कर रहे हैं उसकी उनको अथॉरिटी नहीं होती है ना. दे आर नॉट द ओनर ऑफ दैट लैंड. जैसे वो पेवमेंट्स पे लगाते हैं, मोस्टली कहाँ पर लगाते हैं,
पेवमेंट्स पे लगाते हैं, और ये पेवमेंट्स जो है वो किसकी जमीन होती है, दैट इज द लैंड ऑफ द गवर्नमेंट। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि इनकी ये जो कुछ भी जहाँ भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, अपनी टेम्पररी शॉप इन्होंने लगा रखी है, वो क्या होता है, वो बिल्कुल भी उसमें उनको सिक्योरिटी नहीं होती है, क्योंकि कभी भी उनको म्यूनिसिपैलिटी जो हमारी लोकल गवर्नमेंट होती है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था ना कि अर्बन एरियाज में लोकल गवर्नमेंट होती है, तो जो लोकल गवर्नमेंट है, म्यूनिसिपैलिटी जिसको हम कहते हैं, वो कभी भी इनको यहाँ से हटा सकती है, क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से वहाँ पेवमेंट पे अपना काम शुरू किया है ना। तो ये प्रॉब्लम इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि दे लैक सिक्योरिटी। एंड नाउ वी विल सी vendors sell things that are often prepared at home by their families who purchase, clean, sort and make them ready to sell. For example, those who sell food or snack on the street prepare most of them at home. So what we see कि जो vendors होते हैं वो जो चीज़ें, जैसे अगर कुछ स्नैक्स आइटम वो सेल कर रहे हैं, जैसे हम काफ़ी अपने सिटी में हम देखते हैं कि कई तरह के स्नैक आइटम्स जो हैं वो वेंडर्स जो है वो सेल करते रहते हैं। तो ये जो भी फूड आइटम्स वो सेल कर रहे हैं वो कहाँ बनता है, वो खुद अपने घर में उन चीज़ों को बनाते हैं, है ना। परचेज करना, क्लीन करना, सॉर्ट करना और बिल्कुल तैयार करना, अपना जो भी कार्ट है उसको तैयार करके फिर वो ले जाते हैं सेल करने के लिए, है ना। सो इस तरह की चीज़ें जो है वो उनके घर में ही बनाई जाती है। ओके, there are almost 1 crore street vendors in the country working in urban areas. So if we see the data, जो डेटा जो है उसके अकॉर्डिंगली क्या है कि 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स जो है वो हमारी कंट्री में काम करते हैं अर्बन एरियाज में। अर्बन एरियाज में 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स है, तो जो कि बहुत बड़ा नंबर है। और जो हम देख रहे हैं कि स्ट्रीट वेंडर्स की कंडीशन अच्छी नहीं कही जाएगी, क्योंकि उनको सिक्योरिटी नहीं है। दे आर मेकिंग टेम्पररी स्टॉल्स जो कि कभी भी वो उठा सकते हैं, और उनको किसी भी तरह का कोई भी ये नहीं है कि हाँ यहाँ पर वो अगर उन्होंने शॉप लगाया है तो उस पर उनकी अथॉरिटी है। दे आर द अनऑथोराइज्ड ओनर्स, तो उनको किसी भी समय वहाँ से हटाया जा सकता है, जो कि उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ओके, street vending was till recently looked upon only as an obstruction to traffic and to people walking. So what is the view regarding this street vending? What we see that ये जो street vending है इसको ये माना जाता है कि जो पेवमेंट्स पे वेंडर्स अपने स्टॉल लगा रहे हैं, अपने कार्ट लगा रहे हैं, बिकॉज ऑफ दोज व्हाट हैपेंस दैट देयर इज प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक, क्योंकि पेवमेंट्स इज फॉर पीपल जो कि पैदल चलने वाले, अपने फूट पे चलने वाले लोग हैं, उनके लिए पेवमेंट्स होता है। बट यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, बिकॉज ऑफ वेंडर्स जो पेवमेंट है वो बिजी हो जाता है उनके शॉप से, टेम्पररी शॉप से। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ट्रैफिक पे जो है वो बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है, ट्रैफिक प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि ये जो वेंडर्स हैं इनके कारण जो सिटी है उसमें ट्रैफिक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और लोगों को वॉक करने के लिए पेवमेंट जो है वो अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो इस कंडीशन में ये समझा जाता है, पहले ऐसा ही माना जाता था कि जो वेंडर्स हैं दे आर कॉजिंग ट्रबल टू द पीपल, और उनके लिए जो हमारा एटीट्यूड था वो निगेटिव था, ठीक है, क्योंकि उनके कारण ट्रैफिक की प्रॉब्लम आ रही है, ट्रैफिक जैम हो रहा है, उनके कारण लोगों को वॉक करने के लिए जगह नहीं हो पा रहा है। तो ये प्रॉब्लम्स के कारण हम उनको निगेटिवली देखते थे। लेकिन इधर के जो ईयर्स है, इन रिसेंट ईयर्स वी सी दैट देयर इज चेंज इन द एटीट्यूड, हमारा जो उनके टुवर्ड्स एटीट्यूड है उसमें चेंज आया है। क्या चेंज आया है और क्यों चेंज आया है? ओके, however, with the effort of many organizations, it is now recognized as a general benefit and as a right of people to earn their livelihood. So there are many efforts on the part of urban administration, जो हमने urban administration जैसे म्यूनिसिपैलिटीज जो हमने पढ़ा,
जो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं उनकी तरफ से बहुत एफर्ट किया जाता है कि जो इस तरह के वेंडर्स हैं, हॉकर्स हैं, उनको हटा दिया जाए, क्योंकि दे आर कॉजिंग ट्रबल, दे आर कॉजिंग ट्रैफिक जैम्स, दे आर कॉजिंग ट्रबल टू द पीपल हु वॉक ऑन देयर फूड। तो जनरल एटीट्यूड जो यही होती है लोगों को की भी, जो आम कॉमन पीपल हैं एंड म्यूनिसिपैलिटी स्पेशली, कि जो हमारी सिटी है उसके लिए ये एक प्रॉब्लम है, तो इनको हटा दिया जाए। ठीक है, तो अगर इनको हटाया जाएगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी? द फर्स्ट प्रॉब्लम इज कि द पीपल who are engaged in these work, who are hawkers, who are vendors, they will become unemployed. उनका जो लाइवलीहुड का जो सोर्स है वो खत्म हो जाएगा अगर हम वेंडर्स को नहीं टेम्प्रेरी शॉप उनकी लगाने दें, पेमेंट्स दें, तो ये दिक्कत आएगी, है ना। उनका जो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है वो खत्म हो जाएगा एंड दे विल बी इन अ ग्रेट प्रॉब्लम कि कैसे वो अपनी फिर एक दे विल हैव टू स्टार्ट न्यू समथिंग न्यू, जो कि उनके लिए बहुत ही टफ होगा। तो इस तरह की जो चीज़ है, पहली चीज़ तो अगर हम हॉकर्स और वेंडर्स को मना करते कि नहीं, उन्हें नहीं रहना है, तो उनके लिए तो प्रॉब्लम आएगी ही, लेकिन साथ ही साथ जो कॉमन पीपल है उन्हें भी प्रॉब्लम आएगी। यू कैन जस्ट इमेजिन जो भी हमें स्नैक्स वगैरह, जो फूड आइटम्स रोड साइड पे हमें मिलते हैं, स्ट्रीट पे जो मिलता है फूड आइटम्स, they are very important for us. I'm just giving you an example of food item. Just like food item, other things like vegetables मिल रहे हैं, न्यूज़पेपर मिल रहे हैं, फ्रूट्स मिल रहे हैं, जनरल यूटिलिटी के अदर थिंग्स मिल रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल चीज़ें हैं, है ना। हम सड़क पे चल रहे हैं और हमें जो भी सामान दिख रहा है हम फटाफट लेते जा रहे हैं, ये हमारे लिए जनरल बेनिफिट की चीज़ है, हमें इससे फ़ायदा हो रहा है, हमें परेशानी नहीं हो रही है, जो कुछ भी है सामने सामने मिल गया और हम लेकर चल पड़े, तो दिस इज़ फॉर जनरल बेनिफिट, है ना। तो ये बाद में, जैसे शुरू में इनके अगेंस्ट निगेटिव व्यू था, लेकिन बाद में ये समझा जाने लगा, बहुत सारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, NGO, ठीक है, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो इनके फेवर में सामने आए कि नहीं, इनको अगर हटाया जाएगा, अगर वेंडर्स के लिए सब कुछ मना कर दिया जाएगा कि नहीं, उनको यहाँ पर शॉप नहीं लगानी है, कुछ नहीं करना है, तो फिर इट विल कॉज ट्रबल नॉट ओनली टू द वेंडर्स एंड हॉकर्स बट ऑल्सो टू द कॉमन पीपल, बिकॉज दे आर सर्विंग द पीपल इन सम और अदर वे, है ना। कॉबलर्स हैं, बार्बर हैं, हर तरह की सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, इतने सारे सामान हमें बहुत ही इजीली मिल जा रही है, तो ये एक तरह का ये हमारे लिए जनरल बेनिफिट की चीज़ है। तो हम अगर इसको मना करते हैं तो हमें भी प्रॉब्लम होगी, जो लोग हैं जो उनसे परचेज करते हैं, जो कस्टमर्स हैं, तो ये चीज़ जो है वो धीरे धीरे इस बात को माना जाने लगा कि नहीं, उनके लिए तरफ हम जो निगेटिव चीज़ें हम सोचते हैं कि उनके कारण ट्रैफिक जाम हो रहा है, उनके कारण पेमेंट पे चलना मुश्किल हो जा रहा है, ठीक है, ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट इफ दे आर देयर देन दे आर सर्विंग सम पर्पस। एक तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, अगर उनको वहाँ से हटाया जाएगा तो फिर हमारे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम, ऐसे ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की, है ना, तो वो प्रॉब्लम क्या होगी, और भी बढ़ जाएगी। तो इस तरह के सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के तरफ हम लोगों को नेगेटिवली नहीं देखना चाहिए, बिकॉज वो हमारे कंट्री का वर्क फोर्स है, वो हमारे बेनिफिट के लिए भी बहुत सारे काम कर रहे हैं, हमारे मतलब जो कॉमन पीपल है, ठीक है। सो द गवर्नमेंट इज thinking about modifying the law that banned street vendors so that they have a place to work and that there is also a free flow of traffic and people. So nowadays what we find कि these in our constitution we don't have right to livelihood, ठीक है, हमारी constitution ने हमें right to livelihood नहीं दिया है, ठीक है। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या दिया है हमें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट टू लाइफ दिया है कि हमें लाइफ जीने का अधिकार है। नाउ वी कैन नॉट लिव विदाउट एनी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। इफ वी आर नॉट हैविंग एनी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड देन वी विल नॉट बी एबल टू लिव द लाइफ, है ना। तो ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं,
अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट टू लाइफ देता है तो इसका मतलब ये है कि लोगों को राइट टू लाइवलीहुड भी है, और जो ये वेंडर्स और हॉकर्स हैं वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो हम उनको हटा नहीं सकते हैं। तो अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट जो है वो कुछ इस तरह की लॉ लाना चाहती है, कुछ इस तरह के चेंजेस लाने चाहती है लॉ में, जिससे कि स्ट्रीट वेंडर्स को बैन नहीं किया जाए। ठीक है, जो बैन करने वाले लॉ है कि नहीं स्ट्रीट वेंडर्स को यहाँ पर नहीं रहना है, उसको वो मॉडिफाई करना चाहती। मॉडिफाई का मतलब क्या होता है, उसको वो चेंज करना चाहती है, उसमें बदलाव लाना चाहती है। ठीक है, एंड किस तरह का चेंज वो लाना चाहती है, ऐसा चेंज लाना चाहती है कि उनको एक प्लेस ऑफ वर्क भी मिल जाए जहाँ पर वो काम कर सके, जहाँ पर वो अपनी चीज़ों को सेल कर सके, और दूसरी तरफ ट्रैफिक में भी प्रॉब्लम नहीं आए, मतलब दोनों चीज़ें साथ साथ हो। अगर इनके कारण से मेन प्रॉब्लम क्या है, वेंडर्स के कारण जो मेन प्रॉब्लम आती है वो ट्रैफिक की प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए गवर्नमेंट जो है वो अपने लॉ को मॉडिफाई कर रही है कि हमें उसको बैन भी ना करना पड़े, उनको एक जगह हम दे दें काम करने के लिए जहाँ पर वो अपनी चीज़ों को सेल करेंगे, और दूसरी तरफ हम ट्रैफिक के फ्लो को भी नहीं रोकें। ठीक है, दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको हम सही करें, एडजस्टमेंट करें। ओके, so hawking zones have been suggested for towns and cities. So what happens कि अब आजकल क्या हो रहा है कि जो सिटीज हैं और टाउन्स हैं उनमें कुछ जैसे डिफरेंट जोन्स हो गए, कुछ जोन्स हैं जो कि हॉकिंग जोन्स हैं, कुछ जोन्स हैं जो हॉकिंग जोन्स नहीं है। ठीक है, हॉकिंग जोन्स का मतलब क्या हुआ, हॉकिंग जोन्स का मतलब दोज एरियाज इन विच हॉकर्स आर अलाउड। ठीक है, हॉकर्स वहाँ पे आ सकते हैं, वेंडर्स वहाँ पे आ सकते हैं क्योंकि वो हॉकिंग जोन है। ठीक है, और कुछ एरियाज जो हैं, कुछ जोन्स मीन्स एरियाज, ठीक है, अलग अलग जो डिफरेंट एरियाज होते हैं उसी को हम जोन कहते हैं। कुछ जोन जो है उनको नॉन हॉकिंग जोन्स कहा गया, मतलब वहाँ पे हॉकर्स नहीं आ सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो बहुत बिजी रोड्स होंगे, है ना, जो काफ़ी बिजी है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, जो काफ़ी मेन एरिया है पूरे टाउन का या सिटी का, वहाँ पर नॉन हॉकिंग जोन बना दिया गया। ठीक है, और हॉकिंग जोन्स जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। तो इस तरह से गवर्नमेंट जो है वो अपने चीज़ों को चेंज करने के लिए आगे बढ़ रही है, और जो बहुत बड़े बड़े शहर हैं जैसे मुंबई, दिल्ली, इन सिटीज़ में इन चीज़ों को ला दिया गया है। ठीक है, कि कोई पर्टिकुलर एरियाज होते हैं जहाँ पर हॉकर्स नहीं हो सकते हैं, वेंडर्स नहीं जा सकते हैं, इवन रिक्शा पुलर्स आर नॉट अलाउड इन दोज एरियाज, है ना। तो ये चीज़ें जो हैं वो कुछ शहरों में, जो बहुत बड़े शहर हैं हमारे, उनमें इसको इम्प्लीमेंट किया जा चुका है, और बाकी सिटीज़ के लिए भी इसका सजेशन दिया गया है। ओके, it has also been suggested that mobile vendors should be allowed to move around freely. मोबाइल वेंडर्स क्या हुए, जैसे दो तरह के वेंडर्स हैं। एक वेंडर कौन है, जो कि पेवमेंट्स पे अपना टेम्प्रोरी शॉप लगाता है, सुपर लगाता है और रात में उठाता है, तो दैट इज इमोबाइल, है ना, उसमें मूवमेंट नहीं होती, वो एक जगह पे बैठ जाता है और वहीं पर अपना काम करता है। और दूसरा जो वेंडर होता है दैट इज कॉल्ड मोबाइल वेंडर। मोबाइल वेंडर का मतलब क्या हुआ, जैसे कार्ट पे लेके जो चलते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। तो ऐसा भी सजेशन दिया जा रहा है कि मोबाइल वेंडर जो है, क्योंकि वो तो दे आर ऑलवेज इन मूवमेंट, वो कहीं रुक नहीं रहे हैं, जो कोई सामान किसी ने खरीदा तो वो रुके और फिर वो मूव कर रहे हैं, उनको नहीं रोका जाए, क्योंकि उनके कारण ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं आती है। ट्रैफिक की प्रॉब्लम जो इमोबाइल हॉकर्स होते हैं, जो कि टेम्प्रोरी शॉप लगा लेते हैं पेवमेंट्स पे, उनके कारण ये प्रॉब्लम आती है कि ट्रैफिक की दिक्कत आ रही है। तो जो मोबाइल वेंडर्स हैं उनको नहीं रोका जाए, ऐसा भी सजेशन दिया जा रहा है। ठीक है, हॉकर्स नीड टू बी पार्ट ऑफ कमिटीज दैट आर सेट अप टू टेक दीज एंड अदर डिसीजन रिलेटिंग टू देम। सो नाउ वी सी कि हॉकर्स के बारे में डिसीजन लेना चाह रही है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मॉडिफाई द लॉ, है ना। तो अगर गवर्नमेंट जो है हॉकर्स के बारे में डिसीजन लेने जा रही है,
तो इन दैट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस द हॉकर्स मस्ट पार्टिसिपेट, है ना। डेमोक्रेसी है ना हमारे यहाँ। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? रूल ऑफ पीपल। तो अगर रूल ऑफ पीपल है और एंड द गवर्नमेंट इज गोइंग टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग द हॉकर्स एंड वेंडर्स, तो इन दिस कंडीशन द गवर्नमेंट मस्ट इन्वॉल्व द हॉकर्स एंड द वेंडर्स, दे आर रिप्रेजेंटेटिव। आप हॉकर और वेंडर्स की जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको आपको इन्वॉल्व करना चाहिए, गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करना चाहिए डिसीजन लेने में। और तब जो डिसीजन गवर्नमेंट लेगी दैट विल बी अ वेरी बैलेंस्ड डिसीजन, एक ऐसा डिसीजन होगा जिससे कि किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, सो दिस इज अबाउट पीपल हु वर्क ऑन द स्ट्रीट। एंड नाउ आवर टॉपिक इज इन द मार्केट। In the market, okay, so when we reached the market the shops were just beginning to open. अब वो कहाँ आ गए? both the cousin they are in a market, ठीक है। रिक्शा उन्होंने लिया था ना, रिक्शा से वो आ गए हैं अब एक मार्केट में। और when they reached the market at that time the shops were opening, क्योंकि मार्केट में जो शॉप्स होते हैं वो देर से खुलते हैं। और जो स्ट्रीट्स पे अभी हम लोग जो बात कर रहे थे कि वेजिटेबल्स के स्टॉल लगे थे, फ्रूट के स्टॉल लगे थे, फ्लावर के स्टॉल लगे थे, न्यूज़पेपर, कॉबलर, ये सब जो है वो अर्ली मॉर्निंग में वो अपना सेटअप कर लेते हैं, है ना। वो उनके लिए कोई टाइमिंग नहीं होती, जैसे ही सुबह होता है वो अपना आ जाते हैं काम पे। बट जो परमानेंट शॉप्स है ना, जैसे मार्केट एरिया है जहाँ पर कि परमानेंट शॉप्स है, वहां पर क्या होता है, वहां पर टाइमिंग होती है, जैसे 9 बजे 10 बजे ऐसे कोई भी अपनी टाइमिंग वो फिक्स करते हैं, तो वो शॉप वहां पे खुलती है। तो वो शॉप देर से खुलती है। तो जब ये लोग दोनों वहां पहुंचे तो शॉप्स जो है वो ओपन हो रही थी। ओके, बट द प्लेस वॉज ऑलरेडी क्राउडेड बिकॉज ऑफ द फेस्टिवल सीजन। शॉप्स अभी खुले नहीं थे, लेकिन उस जगह पे ऑलरेडी भीड़ जो थी वो जमा हो चुकी थी। क्राउड वॉज देयर बिकॉज इट वॉज फेस्टिव सीजन, फेस्टिवल्स का सीजन था ये। ओके, देयर वर रोज एंड रोज ऑफ शॉप्स सेलिंग स्वीट्स, टॉयज, क्लोथ्स, फुटवेयर, यूटेंसिल, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एक्सेट्रा। सो बहुत सारे रोज थे शॉप्स के, कई सारे रो थे, और इन सब जो रो थे शॉप्स के उसमें बहुत सारी तरह तरह की चीजें मिल रही थी, जैसे क्लोथ्स मिल रहे थे, टॉयज मिल रहे थे, स्वीट्स मिल रहे थे, यूटेंसिल थे, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स थे, फुटवेयर थे, ये सारी चीजें उन शॉप्स में मिल रही थी। जैसे कि हम लोग भी इस तरह के मार्केट एरिया को जानते हैं, हमारी सिटी में बहुत सारे ऐसे मार्केट एरियाज हैं जहाँ पर इस तरह के शॉप्स होते हैं, जहाँ पर कि हम जाते हैं जब हमें इन चीजों की नीड होती है। और खास करके जब फेस्टिवल का सीजन होता है तो हम जरूर मार्केट जाते हैं ना। वी नीड न्यू क्लोथ्स, वी नीड न्यू फुटवेयर, वी नीड न्यू इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन। तो उस समय में मार्केट में क्या होता है, बहुत क्राउड होता है। तो उसी तरह का क्राउड अभी यहाँ पर मार्केट में है, ठीक है। देयर वॉज अ डेंटिस्ट क्लिनिक ऑल्सो एट वन एंड, और इसी मार्केट में एक एंड पे एक डेंटिस्ट का क्लिनिक भी है, जहाँ पर कि एक डेंटिस्ट है जिसके पास हम जाते हैं जब हमारे टीथ की कुछ प्रॉब्लम आती है ना। सो माई कजिन हैड एन अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट। नाउ दे आर इन द मार्केट फॉर व्हाट पर्पस, बिकॉज दे हैव एन अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट। वी वेंट देयर फर्स्ट सो दैट वी वुड नॉट मिस आवर टर्न। ओके, वो जल्दी जल्दी उठ के सुबह सुबह इसलिए गए ताकि उनका टर्न जब आए तो वो वहां पर रहें, ताकि काम जल्दी हो जाए, है ना। जब भी हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हमारी टर्न आती है, हमारा नाम कॉल, हम पहले हम अपना नाम बताते हैं, हम फीस सबमिट करते हैं, एंड देन वो हमारा नाम कॉल आउट करते हैं, है ना। तो इसी तरह से ये दोनों भी गए हैं डेंटिस्ट के पास कि अब वो जल्दी से दिखा के फिर हम लोग अपना बाकी का काम करेंगे, है ना। We have to wait for a while in a room before she was called
inside. तो डेंटिस्ट ने अपने पास बुलाया, उसके पहले they have to wait for some time. Okay, the dentist examined her and asked her to come back the following day to get a cavity in her tooth filled. तो क्या हुआ, अब इसके टूथ में कैविटी हो गई है, ठीक है। तो टूथ में जो कैविटी है उसको फिल करना होगा। कैविटी क्यों होते हैं, क्योंकि जब हम खाने में बहुत चॉकलेट खाते हो ना, तुम लोग भी, है ना, तो ये जो मीठी चीजें हम खाते हैं, चॉकलेट टॉफीज खाते हैं, उससे दांतों में कीड़े हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, हमारे दांत में कैविटी बना देते हैं और फिर इससे हमें पेन होना शुरू होता है, टूथ एक होना शुरू होता है। और तो फिर क्या जरूरत पड़ती है, उस कैविटी को हमको फिल करना पड़ता है, क्योंकि उसमें कैविटी का मतलब क्या हुआ, छेद हो गया एक तरह से, समझ लो, हमारे टूथ में, फिर उसको फिल किया जाता है। तो उसकी इनकी भी यही प्रॉब्लम हुई थी। तो इसको डॉक्टर ने कहा कि फिर से नेक्स्ट डे आना होगा, जो कैविटी हो गई है उसको फिल करने के लिए, ठीक है। My cousin was scared because he thought the process would be painful and was upset that she had allowed her teeth to go bad, and now she is very fearful. उसको बहुत डर भी लग रहा है, क्योंकि टीथ में जब भी हमारे टूथ में डॉक्टर कुछ भी करते हैं तो हमें बहुत दर्द होता है। तो सी इज वेरी स्केर्ड कि अब जो कुछ भी होगा कैविटी को फिल करने में, पता नहीं कैसे कैसे पेन्स उसको होंगे। और नाउ सी इज फीलिंग कि उसको अपने टीथ का ख्याल रखना चाहिए था, ज़्यादा चॉकलेट्स नहीं खाने चाहिए थे, और फिर ब्रश करना चाहिए था 2 times a day, ट्वाइस ब्रश करनी चाहिए, है ना। और कभी भी जब भी मीठा खाएं तो हमें अपने मुंह को पानी से साफ करना चाहिए। यू ऑल्सो शुड फॉलो ऑल दीज थिंग्स, है ना, क्योंकि अगर हमारे टीथ की प्रॉब्लम होगी तो फिर वैसे ही हमें भी डेंटिस्ट के पास जाना होगा। और डेंटिस्ट जो है ना, वो इंजेक्शन लगा देते हैं हमारे इसमें गम्स में, तो इट कॉज अ लॉट ऑफ पेन, है ना। तो हमें भी, तुम लोगों को भी ख्याल रखना है अपने दांतों की सफाई की। ओके, सो अब क्या हो रहा है, वो जो दोनों कजन हैं, अब वो उस डेंटल क्लिनिक से जा रहे हैं एक गारमेंट शोरूम की तरफ। गारमेंट शोरूम क्या हुआ, जहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स, रेडीमेड क्लोथ्स जो होते हैं वो होते हैं, ठीक है। तो नाउ दे वेंट टू अ न्यू गारमेंट शोरूम, जो कि नया नया अभी ओपन हुआ है। बिकॉज आई वॉन्टेड टू बाई सम रेडीमेड क्लोथ्स। अब उनको कुछ क्लोथ भी खरीदने हैं, डेंटिस्ट से तो मिल लिया, अब उनको क्लोथ खरीदना है, ठीक है। द शोरूम हैड 3 floors। अब जो शोरूम में वो गए हैं, इट्स अ वेरी बिग शोरूम, है ना। इसके अंदर 3 floors बने हुए हैं। हमारे सिटी में भी ऐसे शोरूम्स हैं, है ना, जो कि बहुत बड़े होते हैं, जिसमें अलग अलग फ्लोर्स पे, जैसे एक फ्लोर पे बच्चों के कपड़े मिलते हैं, एक फ्लोर पे साड़ियाँ मिलती है, होता है ना ऐसा। तो उसी तरह के शोरूम में ये दोनों गए हैं, ठीक है। The showroom had 3 floors. Each floor had different types of clothes. We went to the 3rd floor where clothes for girls were kept. अब ये दोनों कहाँ गए हैं, ये दोनों 3rd floor पे कपड़े हैं, okay? And now we will see another thing that is very important. Harpreet and Vandana, who are the business persons. इनकी ही शोरूम है, ये जो जिस शोरूम में ये दोनों गए हैं वो इन्हीं हरप्रीत और वंदना की शोरूम है। And both these are called business persons. They are doing business, है ना, तो they are business persons. And now the story is told by Harpreet. Okay, my father and uncle worked in a small shop. During festival times and on Sundays, my mother and I helped them in the shop. I started working there only after I completed my college. ये हरप्रीत बता रही है, ठीक है, अपने बारे में, कि उसके फादर और अंकल जो थे उनके पास एक छोटी सी शॉप हुआ करती थी, जिसमें कि वो क्लोथ सेल करते थे। और फेस्टिवल के टाइम में या संडे को, उस समय क्योंकि फेस्टिवल के टाइम में काफ़ी भीड़ होती है ना क्लोथ्स के शॉप में, सबको नए नए कपड़े चाहिए होते हैं, एंड संडे को भी लोग ज़्यादा आते हैं। तो जब भीड़ ज़्यादा होती है, जब ज़्यादा कस्टमर आते हैं शॉप में तो उस समय उनकी मदर भी आ जाती थी, फादर और अंकल के हेल्प करने के लिए मदर भी आ जाती थी, और ये हरप्रीत भी आ जाती थी, है ना, ताकि वो उनको हेल्प कर सके। एंड जब उसने हरप्रीत ने अपनी कॉलेज की स्टडी कंप्लीट कर ली, तो उसके बाद वो फिर यहाँ पर आई थी,
काम करने के लिए। पहले उसने अपने स्टडी को कंप्लीट किया, तब फिर वो यहाँ पर उसने अपनी शॉप में काम करना स्टार्ट किया। ओके, वी ओपन दिस शोरूम सम ईयर्स अगो। अब ये जो शोरूम है ये इन लोगों ने अभी कुछ साल पहले खोला है। पहले वो स्मॉल शॉप हुआ करता था, अब उसकी जगह पे इन्होंने एक शोरूम ओपन किया है। ओके, सो आई एम अ ड्रेस डिजाइनर। हरप्रीत इज अ ड्रेस डिजाइनर बिकॉज ही ओन्स अ क्लोथ शॉप, है ना। तो वो एक क्लोथ शॉप की ओनर है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसने क्या, किस चीज की पढ़ाई की, उसने ड्रेस डिजाइनिंग की पढ़ाई की, ताकि उसके पढ़ाई से उसके काम में उसको हेल्प मिल सके। Okay, so we will continue our discussion regarding this topic in the next class.